भारतीय जनता पार्टी सारे राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या भाजपा ही देश की इकलौती पार्टी बनकर रहना चाहती है कि देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ऐसे तमाम आरोप विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा था और अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर खुलकर सामने आ रही है, उसने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा पर लगने वाले ये सारे आरोप इस वक्त मौजूदा स्थिति से रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा पहले बिहार का मामला सामने आया, बिहार में नीतीश कुमार को जो है कुर्सी से हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद की। फिर बंगाल में अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, बंगाल में ममता की पार्टी टूट रही है। और अब महाराष्ट्र से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो तो इस पूरे प्रकरण को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा का प्लान है कोई, कि किसी प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी इन तमाम राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या कोई साजिश चल रही है? इस सब के बीच विपक्ष ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर डीलिमिटेशन बिल पास करवाने का आरोप लगाया है। कहा है कि इसके सहारे भाजपा देश पर राज करना चाहती है, ऐसा कुछ करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई सत्ता से हटा ही ना पाए। क्या है भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान और क्या आरोप लग रहे हैं, अभी मौजूदा स्थिति क्या दिखाई दे रही है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले आपने बिहार का मामला देखा कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया गया, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे वो, उनको दिल्ली भेज दिया गया। कहा जाता था कि नीतीश ऐसे हैं कि भाई सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। और नीतीश के हाव भाव भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो कहीं से भी कुर्सी छोड़ना चाहते हो, लेकिन कुर्सी उनसे छीन करके सम्राट चौधरी को दे दी गई। फिर आपने देखा कि भाजपा पे आरोप लगे कि भाई विपक्ष कहती है कि जो भाजपा है वो आने वाले चुनाव में उसको कोई बैसाखी नहीं चाहिए। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में तो भाजपा बैसाखी के सहारे किसी तरीके से टिकी रही थी, नीतीश और नायडू भाजपा के बैसाखी बन गए थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उस बैसाखी से मुक्ति चाहती है, इसीलिए तमाम जो देश के राजनीतिक दल हैं उन सबको तोड़ मरोड़ कर अपनी जो मौजूदा स्थिति है, अपनी जो सत्ता है, उसको बरकरार रखना चाहती है। देखिए, बिहार के अलावा आप ममता बनर्जी को ही देख लीजिए। ममता बनर्जी लगातार बिहार के चुनाव जीतती आ रही थी। इस बार एक चुनाव वो हारी हैं और एक चुनाव हारते ही उनके तमाम विधायकों और सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। खासतौर पर सायोनी घोष को आप देख लीजिए, वो नेता ममता बनर्जी की वो साथी जो कहती थी कि मरते दम तक टीएमसी का साथ नहीं छोड़ूंगी, आज वो भी टीएमसी से बाहर हो चुकी हैं, टीएमसी को छोड़ चुकी हैं, ममता को धोखा दे चुकी हैं। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें ईडी और सीबीआई का डर है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के डर के सहारे इन तमाम राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक टीएमसी की जो सांसद हैं सायनी घोष, वो रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। जैसे ही सायनी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या आप टीएमसी के बागी सांसदों में शामिल हो गई हैं? इस पर सायनी घोष कहती हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सही समय आने पर ही जवाब दूंगी। इस दौरान वो स्माइल करते हुए अपनी कार पे बैठ जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। दोस्तों, सायनी घोष के साथ टीएमसी के बागी सांसद माला रॉय भी दिल्ली पहुंची थी। टीएमसी के बागी सांसद जगदीश वर्मा बासुनिया के मुताबिक उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के लिए 15 जून की तारीख मांगी है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है सायनी घोष को पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष पद से हटा चुके हैं और उनकी जगह पर युवा नेता अर्नब बनर्जी को नियुक्त कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी ने महिला संगठन तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बदलाव किए हैं। कई तरीके के बदलाव टीएमसी अपने पार्टी में कर रही है। ममता बनर्जी लगातार पार्टी को एक बार फिर से मजबूत बनाने की कोशिशें कर रही हैं। सायनी घोष और माला रॉय दोनों को उन तृणमूल सांसदों के समूह का हिस्सा माना जा रहा है जिन्होंने हाल के दिनों में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला है। पार्टी में चल रही उथल पुथल के बीच बागी सांसदों ने घोषणा की है कि वो सोमवार को ओम बिरला से मुलाकात करके एक पत्र सौंपेंगे जिसमें उन्हें वास्तविक तृणमूल के रूप में मान्यता देने की मांग की जाएगी। यानी कि एक अपनी अलग गुट बनाने की कोशिश में है ये तमाम बागी सांसद। ये घटनाक्रम 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बिल्कुल बाद सामने आया है। यानी ममता चुनाव हारी, उनके सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ी और अब कहा जा रहा था भाजपा में जाएंगे, लेकिन नहीं, भाजपा में नहीं गए, अपना अलग गुट बना लिया। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस गुट के सहारे, टीएमसी भी लगातार यही आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये गुट जो बन रहा है उसकी मदद कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में यही गुट
भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता हुआ भी नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में भी बहुत सारे उलटफेर के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी गुट की धड़कनें बढ़ाने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति को हिला सकती है। दोस्तों, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने घर पर यानी मातोश्री पर एक बैठक बुलाई थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, आपातकालीन बैठक बुलाई थी। लेकिन इस संवेदनशील बैठक के शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले शिरनी लोकसभा सीट से सांसद भाऊ साहेब वाकचोरे पहुंचे ही नहीं, गायब हो गए। वहीं 2 और सांसद जो इसमें शामिल होने वाले थे वो भी नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में मौजूद अपने सभी सांसदों को तुरंत मुंबई पहुंचने के निर्देश दिए थे। यह बैठक दोपहर 12:30 बजे मातोश्री पर आयोजित होनी थी। आने वाले राजनीतिक परिस्थितियों और संसद में आने वाले सत्र को लेकर कुछ रणनीति तैयार करनी थी, कुछ बड़े फैसले करने थे, जिसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। खबर के अनुसार सांसद भाऊ साहेब वाकचोरे का मोबाइल फोन सुबह से ही बंद आ रहा है। उन्हें बैठक में शामिल होना था, यहाँ आना था, उनको लगातार फोन किया जा रहा है, उनके साथी जो है वो लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ है। एक बार भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उनका फोन नहीं लगा। सूत्रों के मुताबिक वाकचोरे पिछले 2 दिन से अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं। शिरनी स्थित उनके आवास पर भी फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं है, सब गायब है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि उनके निजी सहायक भी उनके साथ नहीं है और उनका भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वाकचोरे अचानक कहां गायब हो गए, इसे लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अब उनके साथी भी इस पूरी बात पर, इस पूरी प्रक्रिया पर नजर टिकाए हुए हैं कि क्या वो इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, कहीं उनको किसी ने गायब किया तो नहीं है, कहीं किसी साजिश के तहत ये सब कुछ तो नहीं हो रहा। सूत्रों का कहना है कि संजय जाधव और नागेश पाटिल अष्टीकर सहित इन तीनों ने अपनी पार्टी को बता दिया है कि कुछ जरूरी वजहों से वो आज उद्धव ठाकरे के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हो नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा ये भी हो रही है कि कहीं ये वजह कुछ और ही तो नहीं है, कहीं भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई लेना देना तो नहीं है। आपको बता दें, लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 और राज्यसभा में इकलौते संजय राउत बचे हुए हैं। इसमें से कितने लोग बैठक में शामिल होंगे ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। शामिल हुए नहीं हुए ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर की वजह से हो रहा है। जी हाँ, ऑपरेशन टाइगर, यानी कि अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से नेताओं को बुला रहे हैं, दूसरे गुटों को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरीके के तमाम आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। अब क्या यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी के ये तमाम सांसद अचानक गायब हो गए? कहा जा रहा है कि ये सब कुछ भाजपा डीलिमिटेशन बिल पास करवाने के लिए कर रही है। जी हाँ, जो कुछ बिहार में हुआ, जो ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ हुआ और जो अब महाराष्ट्र में हो रहा है, वो सब कुछ डीलिमिटेशन बिल पास करवाने के लिए ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2029 से पहले डीलिमिटेशन और एक देश एक कानून को लाकर रहेगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। भाजपा एक बार पहले ये बिल संसद में पास करवाने में विफल रही है, लेकिन इस बार कुछ भी करके भारतीय जनता पार्टी ये बिल पास करवाना चाहती है। बागी पार्टियों में तोड़फोड़ करके बहुमत जुटाने में भाजपा लगी हुई है। ठीक इसी तरीके से जैसे टीएमसी में हुआ, टीएमसी को तोड़ा गया, दूसरा गुट बना दिया गया। अब कहा जा रहा है कि वो गुट भाजपा को समर्थन दे सकता है, डिलिमिटेशन के लिए भी भाजपा का साथ दे सकता है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी लोकतंत्र को ही पलट कर रख देना चाहती है। इस तरीके के आरोप भाजपा पर लगातार लग रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होगा? क्या वाकई जिस तरीके से टीएमसी टूटी वैसे ही शिवसेना यूबीटी भी टूट जाएगी? क्या उनका भी एक अलग एक और गुट बन जाएगा? क्या ये सारे मिलकर के भाजपा को समर्थन देंगे और उस समर्थन के सहारे भाजपा डिलिमिटेशन बिल ले आएगी? क्या 2029 के चुनाव, जो कि अभी ये कहा जा रहा है मोदी इस्तीफा दे देंगे, 2029 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पाएगी, सत्ता गिर जाएगी, क्या ये सब कुछ फेल हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, वो भी डिलिमिटेशन के सहारे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप हर खबर से अपडेट रह सके। जय हिंद, जय भारत।